स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। सर्दी बढ़ने लगी है, लेकिन सर्दी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ने लगा है। नगर पंचायत नानोता में हम इस वक्त मौजूद है। आरक्षण की सूची नहीं आई है, लेकिन जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तैयारी की है और लखनऊ का आदेश लेकर नगर पंचायतों में पहुंच रहे हैं, तो आज देखने को मिला कि नगर पंचायत नानोता में बहुजन समाज पार्टी कैडर की एक पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का किस तरह का जो है तैयारी चली और बहुजन समाज पार्टी आने वाले दौर में किस तरह से अपनी जो है बढ़त बनाएगी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, नानोता नगर में पहुंचे और आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जो मैसेज देखने को मिला, ये क्या, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज किस मकसद में यहाँ आना हुआ और चुनावी माहौल है, पार्टी के बहुत ही सीनियर पदाधिकारी, हम उनका सबसे पहले नाम जानने की कोशिश। सर, आपका नाम क्या है? विनोद सहगल। आप क्या पद? मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का मंडल सेक्टर प्रभारी। किस तरह की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की चली? नगर पंचायत नानोता में आपकी जो है आमद हुई और सारे कैडर के लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि उनके निर्देश अनुसार उन्होंने हमें हमेशा कैडर को, वो लगातार कैडर को ज़मीनी स्तर पर काम करने का निर्देश दिया करती हैं। उनकी तैयारी कभी कम नहीं हुई। वो हमेशा से कैडर के माध्यम से ज़मीनी तौर पर बहुजन समाज पार्टी के किसी भी चुनाव को तैयार करने का काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि बगैर हथियार की चुनाव युद्ध नहीं लड़ा जाते, हमें बहन जी युद्ध स्तर पर काम करने का तरीका बताती है। हम उस तरीके पर काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो हमेशा तैयार रहता है। चुनाव कभी भी आ जाए, हम तो सिर्फ उसे कैडर को रिन्यूअल करने का काम कर रहे हैं बहन जी के आदेशों पर। नहीं तो उस कैडर बहन जी का हमेशा सेक्टर की, बूथ की कमेटी, नगर की कमेटी, दो कमेटी, नगर की कमेटी और नगर अध्यक्ष की कमेटी, 2 कमेटी हमारे यहाँ होती हैं। दोनों कमेटी हमारे पास काम करती है, नगर में भी और देहात में भी। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी क्या अपना जो है एक माहौल तैयार कर दिए? 2024 का क्या बहुत बड़ा मैसेज देने का एक आपका यहाँ से एक इरादा है? जी, ये मैसेज देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो हमें निर्देश मिलते हैं, उन निर्देशों को हम सब लोग, भाई विकास जी हमारे साथ में लगे हैं, हमारे विजेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में, उसके बाद हमारे जिले की टीम है, जैसे भाई ये हमारे भाई बैठे हैं, नगर अध्यक्ष जी जितेंद्र है, अजय सिंह जी हैं और हमारे राजकुमार जी हैं। इन लोगों को बहन जी ने यहाँ पर लगाने का काम किया कि आप इस चीज़ ज़मीन को स्तर को मजबूत करने का काम करें। और नानोता में आज आए, नानोता में क्या मैसेज देने के लिए आप लोग पहुँचे हैं? ये देखने के लिए आया था कि चुनावी माहौल में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ने का काम करें, हमारे पदाधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारे पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। बहन जी के आदेश पर इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करके चुनाव में बहुत बढ़िया तरीके से मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है। टिकट को लेकर भी कोई यहाँ पर कोई चर्चा हुई? नहीं, देखो, ये काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। वो जो निर्देश देती हैं, कोई भी पदाधिकारी इस बात को सार्वजनिक तरीके से कुछ नहीं कहेगा। वो तो बहन जी के आदेशों पर पालन करते हैं। जैसे भी बहन जी का आदेश होगा, उस आदेश पर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करने का काम करेगा, उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेगा और चुनाव जिताने का काम करेगा। चलिए बात करते हैं, वीरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या नानोता में क्या मैसेज देने का काम किया गया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। पत्रकार बंधु, मुझसे पूर्व हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी सम्मानित विनोद सहगल जी ने जो बात कही है, बहुजन समाज पार्टी का संगठन हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार एक युद्ध स्तर पर संगठन के कार्य को करता रहता है। रही इस निकाय की चुनाव की बात, इस निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने भी कहा, मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ, जो भी प्रत्याशी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश लेकर आएगा, सिंबल लेकर आएगा, हम उसके साथ पूरा संगठन पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस जिले की सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद जिताकर इस जिले को मजबूत करने का काम करेंगे। और इस प्रदेश में इस समय बहुजन समाज पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो इस देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और निश्चित 2007 में जो इतिहास दोहराया गया था,
बहुमत की सरकार इस प्रदेश में और आने वाले इस 2024 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और इस प्रदेश और देश की मांग है कि इस देश और प्रदेश को कोई संभाल सकता है, इस देश के संविधान को कोई संभाल सकता है, इस देश के संविधान के अनुसार लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है तो केवल एक ही इस देश में नेता है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आखिर में बात करते हैं, यहाँ प्रत्याशी नावेद अख्तर और बबली मौजूद हैं। सर, क्या लगता है पार्टी आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी। किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत तैयारी बहन जी के आशीर्वाद से अच्छी से अच्छी हमने तैयारी कर रखी है और यो सीट जिता के उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। लगता है कि दोबारा जनता आपको एक बार फिर चुनेगी? बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं जनता ने आपसे एक बार फिर दोबारा? क्या किया नगर में ऐसा कुछ खास जो जनता आपको दोबारा मौका दे? देखो, सब कुछ करा, कुछ टाइम क्या है, लगभग 1.5 साल तो लॉकडाउन रहा, कोई मतलब ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन इसके बाद जो है, जो जब लॉकडाउन हटा, जो भी हमारे से कुछ हो सका, लॉकडाउन के दौरान भी, लॉकडाउन के बाद भी सब काम करे। लेकिन उसमें कुछ काम सरकार की वजह से, भाजपा की जो सरकार है उसकी वजह से अधूरे रह गए, उसको हम पूरा करने का पूरी तरह काम करेंगे। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। चलिए देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं ननौता नगर पंचायत में और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे जो है पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आखिर में एक सभासद गंगों से पहुँचे, पार्टी के कैडर में बहुत अहम रोल इनका भी है। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है और क्या आज ननौता में जो है? सबसे पहले आप भाइयों का धन्यवाद, पत्रकार बंधुओं का। माननीय बहन जी के निर्देश पे हम सब लोग, पूरी टीम यहाँ पे पहुँची। माननीय हमारी बहन जी का जन्मदिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 15 जनवरी का है। मान्यवर साहब ने जीते जी उस जन्मदिन को गरीब आर्थिक दिवस के रूप में मनाने का काम करने का जो मान्यवर साहब आदेश करके थे, उनके आदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। और रही आने वाले चुनाव की बात, ये चुनाव माननीय बहन जी अपने हिसाब से जिसे भी सिंबल अलॉट हो जाएगा, पूरा संगठन तन मन धन से उसकी मदद करने का काम करेगा। लेकिन आपने इशारों में मैसेज भी बहुत बड़ा दे दिया यहाँ पर। मैसेज की ये बात है, बड़ा मैसेज। लोग, एक वो कहावत है पुरानी, इधर की बात करना उधर की बात, यूँ बता कारवा लुटा क्यों। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं मान लिया बेबाक आदमी हूँ, 27 साल से राजनीति में हूँ। 4 योजना मेरी नगर पालिका की होगी, आज तक 6 चुनाव लड़ा, भाइयों के आशीर्वाद से, परमात्मा की दुआ से 6 के 6 जीता। चलिए, तो अब यहाँ हम कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद नैयर। आज एक सभा हुई बहुजन समाज पार्टी की, किस तरह की तैयारी चल रही है नगर के अंदर? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा। इन्हीं की समाजवादी की और इनकी चल रही है, बबली भाई की। लगता है ये जीत पाएंगे दोबारा? 16 अन्य जीतेंगे, पहले भी जीते। और ऐसा खास क्या किया है इन्होंने कि दोबारा खास क्या है, इन्होंने बेटों की शादियाँ कराई हैं, गरीबों का ध्यान रखा है, सबका ध्यान रखा है, गरीब के साथी हैं। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद फाजिल पवार। क्या लगता है जनता क्यों चुनेगी दोबारा? सर, इन लोग के गरीब गुरुओं में बहुत काम करते हैं। जैसा गरीब आदमी की शादी होती है उसमें पैसे लेने का काम करते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसा हमारे यहाँ एक जंगल में पार्किंग कराया है, नगर पंचायत में बहुत अच्छा काम किया है। उसका 36 करोड़ रुपए का लोन था, वो पास कराया है इन लोगों ने। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वर्क देख रहे हैं आपको। आप तो घूम, साफ सफाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था है नगर में? नगर में साफ़ सफाई को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है। चेयरमैन साहब ने, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, इन्होंने नगर की साफ़ सफाई के लिए विशेष गाड़ियाँ चला रखी हैं, जो सुबह ही कचरा लेकर जाती हैं और आबादी से काफ़ी दूर कचरे को डालती हैं। नगर में नालियों में अच्छा सफाई का प्रबंध है और हर चौक पर झाड़ू का हर अच्छा प्रबंध है। चाचा, क्या लग रहा है, शेरो शायरी के साथ शुरुआत करी थी आपने भी? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अजी वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। पहले जीतते हैं। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी क्या? ऐसे ही भीड़ बढ़ा दी? जी नहीं, जीत होगी इंशाल्लाह। देख लेना पक्की। क्या लग रहा है, अब की बार जीत दर्ज पाएंगे? जीत नूब दर्ज पाएगी कि गरीबों के आदमी हैं, मदद करते हैं, गरीबों का बहुत बढ़िया ध्यान रखते हैं। ऐसा खास क्या कर दिया कि दोबारा इनको लेंगे फिर? भैया ये जो है पब्लिक जो है गरीब की ज़्यादा मदद करते हैं और भाई गरीबों का जो है 5 साल से पहले भी नेता चेयरमैन निभा रहे हैं, अब आगे भी चेयरमैन निभाएंगे। युवाओं का किस तरह साथ रहेगा? युवाओं का सब कुछ साथ रहेगा, जो भी होगा सब कुछ इंशाल्लाह, जो भी कुछ होगा सही होगा। इनसे ज़्यादा भाई साहब का नाम क्या है? नसीम हैदर।
पूरा खाना वाना चल रहा है, भीड़ अच्छी खासी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग आए, तो क्या लग रहा है आपकी बात? बहुत अच्छे हैं, हमदर्द आदमी हैं, गरीबों के हमदर्द हैं। शुरू 5 साल से चेयरमैन ही है, इनके दादा परदादा रहते आए हैं, इनके चचा रहते आए हैं चेयरमैन, और आगे ये 5 साल छोटा भाई रहा है, अब ये बड़ा भाई है और बहुत अच्छे। भाई का नाम क्या है? इधर आओ थोड़ा, आपका नाम क्या है? फाजिल खान। अच्छा, जनता इनको क्यों चुनेगी? यहाँ पर काम पहले भी हुई, अभी कुछ अजनबी हो गया? नहीं, अभी अजनबी नहीं हुआ, ये पहले से ही अजनबी है। ये लोग बहुत साधारण हैं, बहुत शरीफ सज्जन हैं, जनता इनके साथ में है, हम भी इनके साथ में है तहे दिल से। तो आपकी बार फिर एक बार अब की भाई का नाम पूरा मंसूर। क्या रहेगा युवा अब की बार? नावेद अख्तर के साथ युवा तो दिल से साथ है इसकी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? भाई शाहिद रजा मेरा नाम है। बबली भाई की टक्कर में कोई नहीं है कस्बे के अंदर, बबली भाई की टक्कर में कस्बे में कोई नहीं है भाई। नहीं, हाँ, एक बात बताओ। अच्छा, बबली भाई को क्यों चुनेंगे? एक तो यहाँ एक मुद्दा बहुत हावी हो रहा है कि जी अब की बार बबली को ले लिया, वो हटा दिए, अब की बार मुन्ना को हटा दिया, बबली को ले दिया, ये असर पड़ेगा क्या पड़ने का? ये कोई मुद्दा नहीं है यहाँ, ये तो भाई भाई है, कोई मुद्दा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई है, बड़ा भाई है, पहले छोटे भाई ने किया है, बड़े भाई करेगा। शहजाद अख्तर जी ने जो कहा है, उन्होंने तो बड़ा चुनाव लड़ाएंगे ना, हम कुछ यहाँ की सरकार शहजाद अख्तर चलाते हैं क्या? जी हाँ, बड़े वो भाई हैं, छोटे वाले सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं छोटे भाइयों को अपने। चलिए, ननौता नगर पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, नावेद अख्तर और बबली, वो यहाँ से दावेदारी अपनी मजबूती से पेश कर रहे हैं। उनके भाई पहले हैं सरफराज अख्तर उर्फ मुन्ना, उनकी पत्नी यहाँ से चेयरमैन। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाली है और आरक्षण की सूची जारी होने वाली है। चलिए, बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।